जय श्री राम दोस्तों। यहाँ प्रियंका जो है उठ गई थी सो के, मैं भी उठ गई थी। एक्चुअली सब सारे घर वाले उठ गए थे, एक दो लोग ही सोए थे क्योंकि आज संडे है तो सब लोग लेट तक ही सोते हैं। राजा बेटा की आज स्कूल की छुट्टी थी तो पति देव भी फ्री थे, तो आज वो निकाल दिए हैं धन्नो रानी को धुलने के लिए। संडे था तो पति देव का मूड था कि आज सारी जो भी बाइक्स हैं मैं उसको धुल के साफ़ कर देता हूँ। तो ये सारी गाड़ी आज बाहर निकल चुकी है और पति देव स्नान करा रहे हैं संडे का। तो बस उनके हाथ से पाइप लेके मैं उनको भिगाने की कोशिश में लगने वाली थी, बट मुझे लग नहीं रहा था कि वो भीगेंगे, क्योंकि बाहर अगर घर में रहता तो दौड़ा के भिगा भी देती। तो वो बोल रहे थे कि अरे यार मत भिगाओ, रहने दो, अभी मुझे बहुत काम है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई तो कर रही थी कि उनको भिगा दूँ। उनका थोड़ा सा चेहरे का रिएक्शन देख के मुझे लगा कि नहीं अभी वो गुस्सा करने लगेंगे मेरे ऊपर, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर यहाँ राजा बेटा भी पापा के साथ लग गए थे काम बटाने में, क्योंकि राजा बेटा को ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। वो बहुत अच्छे से पापा के साथ बाइक धुल रहे थे, तो मैं सोची थी कि मैं थोड़ा सा अंदर का भी काम कर लूँगी। तो मैं बार बार अंदर जा रही थी किचन के तक, और जो भी काम था उसको करके फिर दौड़ के आ जा रही थी, क्योंकि पति देव बाइक धुलने में लगे थे, उनका ध्यान उसमें लगा था। मुझे डर लग रहा था कि राजा बेटा जो है गिर ना जाए पानी में फिसल के, तो बार बार मैं उनके पास ही बैठी थी। और धूप अच्छी खासी हुई है आज, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, और पता नहीं, देखते हैं शाम तक का क्या होता है। संडे है, कोई प्लान नहीं था, कहीं जाना नहीं था। आज हम लोग पूरा दिन रिलैक्स करने वाले थे, क्योंकि आज सुबह से हम लोग का प्लान था कि हम लोग मूवी देखेंगे घर पे बैठ के और रिलैक्स करेंगे। तो सुबह की शुरुआत ही आज ऐसी हुई है बाइक धुलने से। पतिदेव ने सारी बाइक निकाल दी थी धुलने के लिए, और हनु भी अभी सोया है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना होता है, क्योंकि हनु उठ गया तो फिर वो भाई तांडव मचा देता है। तो यहाँ पतिदेव आ गए थे स्कूटी धुलने के लिए। दो बाइक, एक धन्नो रानी को और एक बाइक को धुल लिए थे पतिदेव, और यहाँ पे स्कूटी। और यहाँ पे राजा बेटा का रोना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए अंदर गई थी तो पता चला बाहर आने पर कि राजा बेटा के पैर में चींटी काट ली है। तो अब बाहर वो बिना चप्पल जूता के रहेंगे तो जाहिर सी बात है चींटी उनको काटनी है। मैंने उनको शूज़ दिया था, बेटा शूज़ पहन लीजिए, लेकिन वो नहीं पहन रहे थे, वो रो रहे थे। और अभी उनको जब वो रोते हैं तो उनको चुप कराना काफ़ी मुश्किल होता है। खैर उनको छोड़ के मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे प्रियंका भिंडी काट के मुझे दी, तो मैंने बोला कि लाओ, भिंडी की सब्ज़ी बन ही जाती है। तो मैं फटाफट से भिंडी को सब्ज़ी बनाने में लग गई थी। भिंडी ज़्यादा होती है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्राई करके निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर एक साथ सब फ्राई करने लगेंगे तो भिंडी चपक जाती है, फिर वो कुरकुरी नहीं बनती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी भिंडी करके भून के पहले फ्राई कर करके निकाल लेते हैं, फिर एक साथ सब डाल के प्याज थोड़ा सा डाल के इसको बनाने में और ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। फिर मैंने लगे हाथ में दाल भी बैठा दी हूँ कि दाल भी बन जाए, क्योंकि अभी चावल रोटी भी बनाना रहेगा। तो मैं दाल भी रख दी थी बनने के लिए। इसमें मैंने नमक, हल्दी और हींग डाला है। हींग बहुत ज़्यादा मस्त है दाल के लिए, और हींग हमेशा ही खाना चाहिए। घर में छोटे छोटे दो बच्चे हैं तो उनके लिए भी हींग बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा दाल में हींग पड़ता है। और यहाँ पे भिंडी फ्राई तैयार हो गया था। यहाँ पे खाना अभी नहीं तैयार हुआ था, बट नाश्ता तैयार हो गया था, तो मैं पति देव को दे रही थी कि आप नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि अभी आप बहुत लेट नहाएंगे। संडे के दिन वो बहुत लेट नहाते हैं, मतलब 11-12 बज जाता है उनको नहाने में। राजा बेटा भी अभी नहीं नहाए थे, वो पापा के साथ मोबाइल देख रहे थे, और हनु भी अपने बड़े पापा के पास थे। उनके बड़े पापा उनको खिला रहे थे। उनके साथ में हनु की अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ में, मतलब बड़े पापा उनको हर चीज़ खिला भी देते हैं, वो खा भी लेते हैं अपने बड़े पापा से। और यहाँ मेरा हुलिया एकदम ख़राब हुआ है, गर्मी से किचन में थी। फिर मैं राजा बेटा को नहला के निकाल दी, मैं भी नहा ली थी। और यहाँ राजा बेटा अपने आप को छुपा रहे हैं, शर्मा रहे हैं तौलिया से। फिर मैंने उनको यहाँ पे कपड़ा पहनाया और अपना भी टचअप करके थोड़ा सा मैं लेट गई थी, क्योंकि अभी पति देव नहाने गए हैं, तो मैं सोची थी थोड़ा 10 मिनट लेट लेती हूँ। यहाँ मैं लेटी थी, तब तक पति देव नहा के आ गए हैं और वो अपने बालों में कंघी कर रहे हैं। इसके बाद हम खाना खाएंगे, फिर हम बैठ के मूवी देखेंगे।